जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मनोज शर्मा अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी के साथ ये शेयर करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है, सत्संग की प्राप्ति हमें गुरु कृपा से होती है। तो उसी प्रकार से ये भी सच है कि गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत सारे हैं। वो अनेक रूप में गुरु जी महाराज जो है अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी किसी को ओम के रूप में दर्शन देते हैं, किसी के कष्ट काटते हैं, किसी के रोगों को दूर करते हैं। गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। जब हम सत्संग सुनते हैं या शेयर करते हैं तो उस समय यकीन मानिए संगत जी कि हमारे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, बहुत सारे रोग दूर होते हैं। उस समय हमें गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है मनोज अंकल का, यकीन मानिए इससे बहुत सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, बहुत सारे रोग दूर होने वाले हैं, घर में आर्थिक जो तंगियां हैं वो दूर होने वाली है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से आप ये सत्संग सुनिएगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और हाँ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं मनोज तिवारी और मैं दिल्ली के मॉडर्न टाउन में रहता हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। ये गुरु जी की कृपा और गुरु जी की रहमो करम से है। संगत जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊंगा। और आज जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो संगत जी आज मैं अपने ऑफिस में था और गुरुजी का हुक्म हुआ सत्संग शेयर करने का, तो मैं देखो कर पा रहा हूँ शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में शुरू हुई और उससे पहले संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था। और यकीनन संगत जी आप लोग मानोगे नहीं कि मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ था। एक एक रुपए को मैं तरस रहा था। संगत जी, कोरोना के बाद से मेरा काम जो था बिल्कुल ठप हो चुका था। ये समझ लीजिए काम बिल्कुल चौपट था। कहीं से कहीं तक भी संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई सहारे की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और मैं एक एक रुपए को तरसता था। संगत जी ये समझ लीजिए इधर बीवी भी परेशान, बच्चे भी परेशान। और संगत जी कभी कुछ होता था घर में, कभी कुछ होता था, क्योंकि जब संगत जी इंसान पैसों से बेबस होता है ना, उस समय बीमारियां सबसे पहले आपके घर को पकड़ती है। जिस समय आपकी जेब में पैसा नहीं होता है ना, उस समय ये एहसास होता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। जब पैसा अनंत आ रहा था तब संगत जी कदर नहीं करी, हर एक इंसान की मदद करी, हर एक रिश्तेदार में हेल्प चाहिए थी उनकी हेल्प करी। लेकिन संगत जी अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं जोड़ा। संगत जी जब लॉकडाउन की महामारी छाई, उस समय कोरोना के टाइम में संगत जी सब कुछ ठप हो गया, उसके बाद से काम उठ ही नहीं पाया। और संगत जी जब मेरा बुरा समय शुरू हुआ तब
मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही भाई बंधुओं ने हाथ पीछे खींच लिया। मेरे 2 भाई हैं संगत जी, एक का सदर बाज़ार में बहुत बड़ा कारोबार है, दूसरे भाई का संगत जी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, उसका भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। लेकिन संगत जी मदद करने के लिए उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। वो चाहें तो संगत जी मुझे बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों से निकाल सकते थे। लेकिन संगत जी मेरे बुरे वक़्त में उन्होंने मेरा साथ देना उचित नहीं समझा। इस बात को लेके मेरी वाइफ़ मुझसे अक्सर लड़ा करती थी और वो मुझे अक्सर यही कहती थी कि जब आपका कुछ काम पड़ेगा ना तब ये आपके काम नहीं आने वाले। और वाक़ई में संगत जी बिल्कुल भी वो लोग मेरे काम नहीं आए। मैं बिल्कुल टूटा हुआ था, परेशान था और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि किससे मदद माँगूँ, किससे कहूँ, कौन मेरी सुनेगा? कोई भी मेरी नहीं सुन रहा था संगत जी। यहाँ तक कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई। क्योंकि संगत जी इतना लॉस हुआ कि मेरे लिए जो लेन-देन वाले थे जिनको मुझे देना था, वो संगत जी ये समझ लीजिए कि मेरे सर पे आके तांडव कर रहे थे और संगत जी उनका कर्जा देना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच-बेच के उन लोगों का कर्जा दिया। तो संगत जी यहाँ से मेरे बुरे हालात शुरू हुए। यहाँ से मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई जब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? और 2-3 बार तो संगत जी मैंने अपनी सुसाइड करने की भी सोची। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरे में मेरी वाइफ़ में झगड़ा हो रहा था। संगत जी अपने आप को तो देखा जाए लेकिन बीवी बच्चों को नहीं देखा जा रहा था। और इसी कारण संगत जी रिश्तेदारों ने भी हमें बुलाना हर एक फंक्शन में, हर एक चीज़ में बुलाना बंद कर दिया था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कहीं हम पैसे ना माँग लें। सबको यही डर सबसे ज़्यादा सता रहा था कहीं उधार ना माँग लें। संगत जी, जब मुझे पता चलता था ना कि मेरे भाइयों को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे बच्चों को नहीं बुलाया गया, तो मुझे बड़ा दुःख होता था, बहुत दुःख होता था संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकता। उस समय ऐसा लगता था कि एक समय वो भी था कि मुझसे बिना पूछे कोई घर में फंक्शन करने को तैयार नहीं था और आज ऐसा समय है कि कोई हमें बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझता। उसका कारण ये है कि कहीं हम पैसे ना माँग लें। संगत जी बड़ी परेशानियों में तरसा, इससे तो बाहर वाले लोग सही थे जो 10, 20, 15, 100 रुपए की मदद तो कर देते थे लेकिन घरवालों ने 1 रुपए का सहारा नहीं लगाया। संगत जी मेरे जो भाई बड़ी-बड़ी लाखों रुपए की गाड़ी में घूमते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे छोटे भाई की चप्पलों में छेद हो गए हैं तो हम उसे कुछ तो हेल्प कर दें, नहीं पूछा। मैं भगवान से यही कहता था कि भगवान इससे तो भाई होते ही नहीं तो ही सही है, ऐसे भाई होने का भी क्या फ़ायदा। संगत जी उनकी वाइफ़, बच्चे बहुत मतलब ये समझ लीजिए ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे और मेरे बच्चे संगत जी स्कूल छोड़-छोड़ के घर बैठे थे। अब लगा लो संगत जी जिसके बच्चे घर बैठे हों, उन माँ-बाप पे क्या बीत सकती है। संगत जी कुछ ही दिन बाद मेरी वाइफ़ का झगड़ा मुझसे ज़्यादा बढ़ गया इन सभी चीज़ों को लेके और मेरी वाइफ़ जो है संगत जी बच्चों को लेके मायके चली गई। क्योंकि संगत जी खाने को नहीं होता था कुछ भी, एक टाइम खाना बन गया दूसरे टाइम का पता ही नहीं। साग-सब्ज़ी तक के लिए पैसे नहीं थे, कितनी बार किस-किस से उधार लूँ। संगत जी काम बिल्कुल ठप बैठा था, जैसे जाता था वैसे ही वापस आ जाता था। मेरी वाइफ़ मायके चली गई, मैं अकेला रह गया संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, संगत जी दिल्ली में जो गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहाँ पे मैं संगत जी भोजन करके आता था। विश्वास कीजिए क्योंकि कहाँ जाऊँ भोजन करने के लिए, वहाँ मैं लंगर करता था, थोड़ी बहुत सेवा करता था, लंगर करता था और वापस आ जाता था। संगत जी डेली का रूटीन यही हो गया था क्योंकि पेट तो भरना ही था। संगत जी मैं अब अपनी कंपनी में भी नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं था। कर्जा इतना था, काम था नहीं, बंद पड़ा था तो क्या करता। संगत जी 2024 में जब मैं गुरुद्वारे में था तब मेरा एक दोस्त मुझे मिला और उसने मुझे पहचाना, मैंने उसको पहचाना नहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या हालत बना रखी है। संगत जी मैंने उसको बताया कि ये परेशानी यार मैं तो बर्बाद हो चुका, मैं तो बहुत रोया। उन्होंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है यार, तू रो क्यों रहा है? चल आज घर चल। संगत जी वो मुझे अपने घर लेके गया क्योंकि एक टाइम में मैंने भी उसकी बहुत चीज़ों से मदद करी थी। संगत जी उसने
जब मुझे अपने घर ले जाके, यकीन नहीं मानोगे, मेरे चप्पलों को बदलवाया रास्ते में, क्योंकि मेरी चप्पलों में भी छेद था। तब संगत जी मेरी आँखों से आँसू निकल गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आज मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा और मेरे गुरुजी का दिया हुआ तो है। ना उस दिन तुम 10,000 देते, ना मेरे बच्चे की जान बच पाती। संगत जी एक टाइम पे उसको 10,000 मैंने ही दिए थे, क्योंकि उसके बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी थी, हृदय रोग की, तो वो 10,000 रुपये मैंने ही दिए थे, तब उसका बच्चा बचा। संगत जी उसके बाद वो अपने घर ले गया, उसकी वाइफ ने मुझे अच्छा खाना खिलाया, और मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे मैं अपने गुरुजी के पास ले जाऊँगा, सारे कष्ट मिट जाएँगे। मैं वहाँ जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, और तू भी चला कर। संगत जी मेरे दोस्त ने कहा कि अब से तू यहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर पे जाना चाहता हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूँगा। संगत जी 4-5 दिन उसने अपने घर में मुझे रखा, और 4-5 दिन संगत जी वो मुझे अपने साथ गुरुद्वारे ले जाता था, गुरुजी के दरबार ले जाता था, जब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके गुरुद्वारे में भी सेवा थी और उसके बड़े मंदिर में भी सेवा थी साथ संगत जी। बड़े मंदिर में वो सेवा करता था, मैं संगत जी जहाँ बड़ा मंदिर है ना, उसके बाहर की साइड एक कोने में बैठ जाता था। उसने मेरी भी सेवा लगवाने की कोशिश करी, पर मुझे सेवा नहीं मिली। देखिए मुझे अच्छा बहुत लगता था, वहाँ पे शांति मिलती थी, और पता नहीं ऐसा लगता था जैसे मानो कि क्या मुझे मिल गया और क्या खो के मैंने क्या पाया है। एक दिन संगत जी मेरा दोस्त, 2024 की बात है, ये बात संगत जी मार्च की है, होली से पहले। मेरा दोस्त जो था संगत जी जूतों की सेवा कर रहा था, और मैं उसी जगह पे बैठा हुआ था, क्योंकि संगत जी मुझे सेवा मिली नहीं थी, तो मैं बैठा हुआ था। तो इतने में संगत जी एक बाबा जी मेरे पास आते हैं, और बहुत एजेड बाबा थे, बहुत एजेड थे। मैं परेशान तो बैठा ही था, बच्चों की याद भी आती थी, क्योंकि संगत जी देखो, बच्चे, परिवार तो परिवार ही होता है, और बच्चे साथ रहे हों और एकदम से बच्चे चले गए हों, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की बहुत याद आती थी संगत जी। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो वो बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं ज़मीन पे ही, और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं मुझे देने के लिए? मुझे बाहर से ना 1 कप चाय पीनी है। तो मैंने कहा बाबा यहाँ तो कोई चाय वाला दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा, कहाँ से मिलेंगी? वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, पर मुझे चाय पीनी है, 10 रुपए दे दो। मैंने कहा बाबा मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो इस समय इतना लाचार हो गया हूँ कि मैं किसकी क्या मदद करूँगा? बल्कि इस समय तो मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे 10 रुपए दे, मैं तुझे 10 लाख दूँगा। ये उन्होंने शब्द मुझे कहे। संगत जी मैंने कहा शायद इन्हें ज़्यादा ज़रूरत ही लग रही है। तब मैं अपने दोस्त के पास गया, उससे मैंने कहा यार 10 रुपए दे दे ज़रा, ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त ने बिना सवाल किए मुझे 10 रुपए दिए, और मैंने जाके उन बाबा को दे दिए। उन बाबा ने मुझे कहा कि अब तुझे 10 रुपए के जगह ना 10 लाख मिलेंगे। जा, कल्याण कर दिया, ऐश कर। इससे पहले मैंने संगत जी कभी ये वर्ड सुने नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी बोलते थे। फिर मेरे दोस्त की सेवा ख़त्म हुई, वो आया, तो मैंने उसको कहा यार पता है मैंने तुझसे 10 रुपए क्यों लिए? उसने बोला अरे कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा चल तू चाहता है तो बता। मैंने कहा एक बाबा जी यहाँ बैठे थे, और उन बाबा जी ने मुझे 10 रुपए के लिए कहा। उन्होंने कहा तू मुझे 10 रुपए दे, मैं तुझे 10 लाख दूंगा। मैंने मना किया, तो उन्होंने कहा कि मैं, बहुत ज़रूरत है मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा बाबा मेरे पास तो है नहीं, मैं अपने दोस्त से लाता हूँ। तब मैं तेरे पास आया, और वो कहते कोई बात नहीं, अगर तूने 10 रुपए दे दिए तो कोई नहीं, हो सकता है भाई चाय पीनी हो, वैसे तो गुरुजी के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर मैंने उसको कहा यार उसने ना एक शब्द और बोले थे, तो उन्होंने कहा क्या बोला? तो मैंने बोला, उन्होंने कहा जा, कल्याण कित्ता जा ऐश कर। तो उन्होंने कहा कि तू सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ मैं सच बोल रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा दोबारा बोल। मैंने कहा उन्होंने यही कहा जा कल्याण कित्ता ऐश कर। तो उन्होंने फिर मुझसे बार-बार 5-6 बार पूछा। मैंने कहा भाई क्या हो गया इस शब्द में? उन्होंने कहा तुझे पता है ये तुझसे गुरुजी मिलने आए थे। गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया है। गुरुजी ने तुझे, अब तू देख तेरे वारे न्यारे कैसे होते हैं। और संगत जी वाक़ई में उस दिन के बाद मैं शाम को जब घर गया, वहाँ गुरुजी का धन्यवाद करके, आप बिलीव नहीं मानोगे साथ संगत जी कि मेरे पास अगले दिन पार्टियों के फ़ोन आने शुरू हो गए।
और संगत जी सबका यही कहना था कि मनोज जी हमें आपसे काम करवाना है, जहाँ हम काम करवा रहे थे वहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा था और आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए, आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सच में जो गुरुजी ने कहा वही किया। गुरुजी ने मुझे 10 लाख रुपए ही प्रॉफिट में कमवाए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे भी 2024 में ही गुरुजी की कृपा से घर वापस आए। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज वो सारे लोग नीचे डूब रहे हैं जिन्होंने मदद करने से मना कर दी थी। संगत जी यकीनन ऐसे बुरे समय में गुरुजी ने बुरे लोगों के चेहरे सामने ला दिए, जिन्होंने भाई के नाम पे धोखा दिया, बहन के नाम पे धोखा दिया, रिश्तेदारी के नाम पे धोखा दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा मैंने सीखी है कि चोरों के घर में कभी दीपक नहीं जलते हैं। मैं भले ही संगत जी दर दर की ठोकर खाता रहा, मेरे गुरु ने मुझे संभाल लिया, मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। अब मैं संगत जी गुरुद्वारे जाता हूँ, गुरुद्वारे से फिर गुरु जी के दरबार जाता हूँ और शुक्राना करता हूँ कि मेरे अन्नदाता आपका लख लख शुक्राना कि आप ने मुझे जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। नहीं तो संगत जी आदमी मरता क्या ना करता, वो डूब ही रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मैं डूब तो रहा ही हूँ, क्यों ना अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर लूँ। क्या बचा है? कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सहारा दिया, मुझे किनारा दिया और मुझे बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं यहीं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत जल्द मैं अपने और भी अनुभव और भी एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बस कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज, साथ संगत जी आप भी। सच में गुरु जी आपकी कृपा और आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा पाया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।